नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, सीईटी का रिगार्डिंग में पूरी डिटेल आप साथ यहाँ तक लिया है यहाँ कि किस प्रकार से फार्म भरा जाओगा और किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, कितने कितने परसेंट किस हिसाब से जो है साथी बुलाने का काम करा जाओगा साथियों। तो आप साथी ने सबसे पहले बताया जाए भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर जो है भाई वो ग्रुप सी का 420 कैटेगरी बनाई गई है, 32,000 पदा खातर। इसका जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका जो प्रोसेस वगैरह है वो भोपाल सिंह खत्री जी ने चेक कर लिया है और एक सिस्टम इनका चल रहा है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री साहब ने भाई अभी एजेंडे तैयार करे थे 2-3 दिन पहले ही, तो उसके अंदर बताया था वह आधार जो अनिवार्य किया गया है। इसका 12 महीने तीनों क्या वह निर्देश मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उसके निर्देशांक एक बारी बाट रहेगी है, ठीक है साथियों। अच्छा, अब उसके बाद में आप साथी ने बताया जाएगा जितने भी ग्रुप सी ए पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार हुए तो इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपका चयन एक पोस्ट पे होगा। जैसे आपका एक पोस्ट के ऊपर चयन हो गया उसी टाइम आपकी जो है भाई उसी टाइम आपका पोर्टल तक लिंक कट जाओगा और आपको वह जॉब है मिल जाओगी साथियों एक पद के लिए, ठीक है। उसके बाद में भाई जो आपके दस्तावेज वगैरह हैं जितने भी हैं, जितने भी विभागों के लिए आप पद पर होगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी बाद में होगी साथियों, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद में आपकी सारी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना बुलाया जाएगा या किस प्रकार से बुलाने का काम करे जाओगा इसका बारे में आप साथ ही पूरी जानकारी देवांगे। अच्छा भाई, फर्स्ट स्टेप में इन दिनों बता दिया भाई, जैसे पोर्टल ओपन करेगा कोई भी आवेदन करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप में उसके भाई +2 इसकी यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्योंकि +2 लेवल पर ये जो पेपर लिया गया था। +2 के हिसाब से आप साथियों की जितनी भी यानी कि वैकेंसी बढ़ेंगी या आप जो भी नई क्वालिफिकेशन ऐड करोगे, अब जैसे ग्रेजुएशन कर दी, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या एक्सपीरियंस, जो भी सबसे पहले आप साथी पोर्टल के ऊपर अटैच कर दोगे उसके हिसाब में सेकंड स्टेप में इन तीनों कह दिया भाई। जो सेकंड स्टेप आपका ओपन होगा वह आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन का हिसाब था। हमने जो 420 कैटेगरी बना रखी पोस्ट वाइज, वो उनमें भी क्वालिफिकेशन ऐड कर रखी है और वो पोर्टल अपने आप मैच करेगा वह कौन सी क्वालिफिकेशन की कितनी कितनी पोस्ट आई है, ठीक है। आप जैसे नु टिक करोगे भाई कल की भर्ती आएगी उसको ऊपर टिक करने की कोशिश करोगे और आपने भाई क्वालिफिकेशन मांग रखी, मान लो ग्रेजुएशन मांग रखी है या +2 मांग रखी है या फिर एक्सपीरियंस मांग रखा है, आपने जो भी ऐड किया है यहाँ पे पोर्टल के ऊपर उसे टेम उरा टिक हो जाएगा उस पोस्ट के ऊपर जो उसकी क्वालिफिकेशन मांग रखी होगी। अगर उसकी क्वालिफिकेशन दोनों की मैच नहीं हुई उसे टेम आप साथ बता देगा भाई इस पोस्ट के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं हो, आप साथ ने सिर्फ टिक करने हैं ऐसे 420 की पूरी लाइन पाओगी। उस लाइन में तो अपने हिसाब से टिक करते चले जाइयो और टिका का हिसाब तो उसे टाइम बता देगा क्वालिफिकेशन आपकी मैच को नहीं हुई, इसमें एक्सपीरियंस महंगर क्या है, इसमें यू महंगर क्या है, साथ में जैसे नेगेटिव टिका होगा उसे टाइम आप साथ ही क्लियर कर देगा वह पोर्टल अपने आप, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों को बता दिया भाई तीसरा स्टेप जो आओगा उसके अंदर यानी कि भाई आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने के लिए कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर आप साथियों डाटा उठाओगा भाई इतने साथी जो हैं इसके लिए भाई एग्जाम देने के लिए आवेंगे। इवन तीनों कह दिया अगर पदों की संख्या 30 से कम है, ये जो अगर मान लो भाई कलर के पद आएंगे भाई जर्नल कैटेगरी के मान लो उसके अंदर भाई 30 पद दे दिए हैं, ठीक है। तो वे 30 पदा बताया आपकी जो है 5 गुना बुलाने का काम कराया जाएगा, यानी कि 150 कैंडिडेट जो है उसके अंदर बुलाए जाएंगे जो 30 से कम वैकेंसी है। तो अगर पदों की 30 से 40 के बीच में है तो कुल यानी कि 150 की छटनी करी जाओगी। अगर 40 से ज़्यादा है, मान लो अगर कल रख के मान लो 40 है गए हैं तो 4 गुना अपने आप पोर्टल उसके हिसाब से बुलाओगा। अगर दूसरी कैटेगरी के मान लो वह कम पद हैं तो दूसरी कैटेगरी के उसी के हिसाब से यानी कि भाई 5 गुना, और जो 40 से ज़्यादा है तो यानी कि कैटेगरी वाइज यो जो है भाई पोर्टल अपने आप उठाने का काम करेगा साथियों। सारा सिस्टम इसके अंदर बता दिया भाई। अब जैसे SC कैटेगरी के हैं मान लो 5 पद निकले किसी भर्ती में तो 5 पदा के ही मान लो 5 गुना बुलाओगा। अगर 40 से ऊपर आएगी, 40 से ऊपर अगर कोई वैकेंसी आएगी तो उसे टाइम 4 गुना थी उठा लेगा भाई, 160 जना थी बुला लेगा, ठीक है साथियों। इस हिसाब से पूरा सारा सिस्टम इसमें समझा दिया भाई। अच्छा, उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप आपका होगा, फोर्थ स्टेप में इन तीनों बताया भाई मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी।
यानी कि प्रत्येक ग्रुप अनुसार जो है आपकी जो परीक्षा का जो शेड्यूल बना रखा है उसका हिसाब से ली जाओगी और फिर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। और इसके लिए आयोग ने अभी तक यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार है कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाना है। अभी तक इस पर कोई भी यानी कि वह बात नहीं हुई है। अच्छा, 5वां स्टेप आपका होगा वह दस्तावेज जांच करने के बाद उम्मीदवारों को पदों और विभागों के अनुसार यानी कि प्रेफरेंस मांगी जाओगी वह पोर्टल के ऊपर। जैसे आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उस टाइम पर आप साथ ही नहीं जैसे पोर्टल के ऊपर प्रेफरेंस भरवाई जाओगी तो स्क्रीनिंग आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा। अब इस प्रकार से आप जो है इन भर्तियों में जो है जैसको हो ये आपके लिए वह सही फायदेमंद है। उसके हिसाब से आपने मान लो वह प्रेफरेंस भर दी। वह भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है कि 1 2 3 4 इस प्रकार से जो प्रेफरेंस भरवाई जाओगी वह प्रेफरेंस के ऊपर टिक कर देगा। अच्छा, छठा में आपका अंतिम स्टेज आ जाएगी वो उम्मीदवार का लिखित में जैसे परीक्षा का परिणाम आ गया अब अंक वगैरह सब कुछ जुड़ गया उसका हिसाब में वह उस साथी का जैसे मान लो उसने फर्स्ट स्टेप रखी थी भाई यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर की, ठीक है, और दूसरे नंबर पर भर दिया वह सहायक सचिव का पद भर दिया। तो इसका महत्व है अगर वो यानी कि मेरिट के अनुसार एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पढ़ता तो उसका जो है वह दूसरा नंबर सहायक सचिव के अंदर पड़ जाएगा और सहायक सचिव के अंदर यानी कि पद में नंबर पढ़ने के बाद में उसे टाइम पोर्टल तक हट जाएगा। फिर दूसरे जो भी कैंडिडेट हैं उनका नंबर लिस्ट के अंदर आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस हिंदी बना दिया हुआ है यानी कि ये कैटेगरी बनाई गई है स्टेज 6। स्टेज 6 के हिसाब से आप साथियों का जो है क्लियर करने का काम कराया जाएगा। और देखते हैं साथियों छह स्टेज जो है कितने यानी कि दिनों के अंदर जो है पूरी करने का काम करेगी हरियाणा सरकार, क्योंकि 3 साल से ये स्टेज पूरी नहीं हो रही साथियों पे। 3 साल से वेट करने लग रहे हैं कद एग्जाम हुआ है कद पेपर हुआ है फिर कद दूसरा पेपर हुआ है और फिर कदे फिर ग्रुप डी के बारी आओगी। फिर उसके बाद में आगे जाएगी कि मैंने नया सिस्टम बनेगा वो उसका इतना कह रहा भाई अपना वोट वाट भी पढ़ ले साथियों, ठीक है। तो यो इस प्रकार का सिस्टम बनाया हरियाणा सरकार ने और इब्बे और भी सोचने लग रही है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जैसे कोई नई बात करते हैं उसे हिसाब से फिर नया पोर्टल सिस्टम छेड़ना शुरू करते हैं। ये मुख्यमंत्री साहब ने कल परसों एक नया सिस्टम छेड़ दिया आधार कार्ड लिंक का, जबकि साथियों ने फार्म में आधार पर रखे हैं OTP आधार वेस पाया है एक नया सिस्टम पता नहीं करता फिर दोबारा फिर बात ठहले आधार लिंक तो पहले हो रहा साथियों फार्म है सारा। फिर मैं पूछना जैसा के लग रही है तो निर्देश लेवांगे मुख्यमंत्री साहब के फिर कि मैं आगे सिस्टम छेड़ांगे। तो ये देखो वह कद निर्देश मिला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के और फिर कद जाके सिस्टम शुरू करेंगे साथियों, ठीक है। तो यो सारा सिस्टम है वह सारा खेल इसका बता दिया आप साथियों लगे वह किस हिसाब से बुलाऊंगे किस हिसाब से आपका जो है टेस्ट होगा। तो आप साथ ने वीडियो देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।